पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा, पूरे हृदय से आत्मा से तैयार हो जाइएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने के लिए क्या तैयार करना है? अपने पहले मन को तैयार करो। मन क्योंकि इधर उधर भटकता है ना, प्रभु का वचन सुनने के लिए मन इधर उधर भटकता है, मन के तैयार करिएगा। हालेलुया। अपने हृदय के खोल दीजिए, हृदय के द्वार के खोल दीजिए, अब मन के तैयार कर दीजिए। आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में आने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन बिताया, जीवन बिताया, जीवन बिताया, जीवन बिताया, जीवन बिताया पापों में, जीवन बिताया पापों में, जीवन बिताया पापों में, जीवन बिताया पापों में। क्या पाया ये निराहों में, क्या पाया ये निराहों में, क्या पाया ये निराहों में, क्या पाया ये निराहों में। जीवन बिताया पापों में, क्या पाया इन राहों में। उन राहों में क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। जीवन बिताया पापों में, क्या पाया इन राहों में। देख लो, अब हमें पाप में जीवन के छोड़कर अब हमें किधर चलना है? हमें जीवन को आगे बढ़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन के सुनकर पाप में जीवन को हम छोड़ेंगे। आज ना जाने कितने हमारे बेटी बेटा, आज हमारे कितने बाल बच्चे जवान लोग पाप में जीवन बिताते हैं कि नहीं? पाप में जीवन बिताते हैं, पाप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में वचन में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया, हालेलुया। पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन ध्यान से सुनो और इस वचन का पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग बच नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु का वचन सुनेंगे और इसका पालन करेंगे, पाप से बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य में 17 में पढ़ते हैं, जो पुत्र अनुशासन में रहता है, जो पुत्र अनुशासन में रहता है, वह जीवन की ओर आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जो पुत्र अनुशासन में रहता है वही जीवन की ओर आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। किंतु जो चेतावनी की अपेक्षा कहता है, प्रथम पथ भ्रष्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो पुत्र अनुशासन में रहता है वही जीवन की ओर आगे बढ़ता है, किंतु जो चेतावनी की अपेक्षा करता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबों को जो हमें चेतावनी मिली है, हमें उस पर
एकदम अटल भरोसे के साथ उसका पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। सुना है ना? हाँ, सुन लो कि जीवन बिताया पापों में, क्या पाया इन्हें राहों में। आज ना जाने कितने लोग जीवन बिताया पाप में। बताओ उनके जीवन में, पाप में जीवन बिताने व्यक्ति को क्या मिला है? कुछ मिला है? सुना है कहीं? ये पाप में जीवन बिताने वाले व्यक्ति हैं, इसके बहुत कुछ मिला है? कुछ मिला नहीं है। मृत्यु की सिवा और उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। पाप में जीवन बिताने वालों को मृत्यु की सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। 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 इसलिए वचन में लिखा है, जो पुत्र अनुशासन में रहता है वही जीवन की ओर आगे बढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। जो अनुशासन में रहेगा, जो बेटा, हमारे भाई और बहन अनुशासन में रहेंगे, वो लोग जीवन को और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। 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 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। देख लो, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे देश में ना जाने कितने हमारे जवान बेटी बेटा माता पिता के बातों को उल्लंघन करके मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? आज कितने हमारे जवान बेटी बेटा माता पिता की आज्ञा को उल्लंघन करके मृत्यु के हाथ में चल गए हैं। हालेलुया। 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 इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम सब वचन के सुनेंगे और एक दूसरों तक पहुंचाएंगे वचन को। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। हालेलुया। 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 तो हम सबों को इस वचन पर आज मनन चिंतन करना है, अपने पिता का सेवा करना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बुजुर्ग माता पिता के सेवा में अपने जीवन को बिताना है। हालेलुया। हालेलुया। सारा जीवन हमारा सेवा में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सारा जीवन हमारा सेवा में होना चाहिए, मृत्यु तक हमें सेवा करना है। हालेलुया। 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 विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 27 वाक्य हम पढ़ते हैं 16 में। ईश्वर कहते हैं धिक्कार है उस पुत्र को जो अपने माता पिता का अपमान करता है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, ईश्वर कहते हैं धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार है उस पुत्र को जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। हालेलुया। 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 आज न जाने कितने हमारे जवान बेटी बेटा माता पिता के अपमान करने वाले हैं, करते हैं कि नहीं? ना जाने कितने जवान बेटी बेटा अपने माता पिता का अपमान करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज उन लोगों के लिए ईश्वर का ये चेतावनी है। ईश्वर कहते हैं धिक्कार है। ईश्वर चेतावनी देते हैं ऐसे जवान बेटी बेटों को। ईश्वर कहते हैं धिक्कार है उस पुत्र को जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, धिक्कार है उन्हें। हालेलुया। 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 आज सारे जवान बेटी बेटा सुने और अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन की बदल दें अब, क्योंकि दूसरा रास्ता कोई नहीं है, एक ही रास्ता है कि अपने जीवन के बदल दे। हालेलुया। हालेलुया। पाप में जीवन के छोड़कर अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। 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 प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 30 वाक्य 2 में। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता है उसे उस पुत्र द्वारा संतोष मिलेगा और वह अपने संबंधियों में उस पर गौरव का कर सकेगा। हालेलुया। हालेलुया।
जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता है उसे उस पुत्र द्वारा संतोष मिलेगा और वह अपने संबंधियों में उस पर गौरव कर सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बचपन से उन्हें शिक्षा दो, बचपन से उन्हें सिखाओ, बचपन से उन्हें शिक्षा दो। हालेलुया। 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 उन्हें बचपन से शिक्षा दो, बचपन से उन्हें सिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। बचपन से उन्हें देना सिखाओ, देना सिखाओ, देना। बचपन से उन्हें कठोर मत बनाओ, बचपन से अपने बच्चों को कठोर मत बनाओ, बचपन से उन्हें देना सिखाओ, बचपन से बांटना सिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ बांटना? धार्मिकता के क्षेत्र में उन्हें बचपन से शिक्षा दो। हालेलुया। 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 बचपन से उन्हें दान करना सिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। गरीब, दीन, दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बलों की सेवा का भाव उन्हें बचपन से सिखाना है। हालेलुया। हालेलुया। बचपन से उनके जीवन में दया भरना है। हालेलुया। हालेलुया। दया और प्रेम बचपन से उन्हें सिखाना है। हालेलुया। 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 क्योंकि जानते हैं कठोर हृदय बुरा ही दिन देखेगा, दयालु हृदय भगवान की दर्शन करेगा। अपने बच्चों के बचपन से उन्हें दयालु बनाओ। हालेलुया। 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 तो वचन में हमने पढ़ा है जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता है उसे पुत्र द्वारा संतोष मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और वह अपने संबंधियों में उस पर गौरव करेगा। सारे लोग जहां कहीं देखेंगे आपके बच्चों को, सारे लोग उन पर देखेंगे और गौरव करेंगे, अनुभव करेंगे, अपने जीवन में सोचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो बच्चा एक दीपक बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो बच्चा एक दीपक बनकर सारे लोगों को प्रकाश दिखा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बच्चे के द्वारा सारे लोगों को सीखने का अनुभव मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। सीखने के लिए हमेशा उनके द्वारा हर लोग सीख सकते हैं। ऐसा अपने बच्चों को बनाओ कि सारे लोग उनके द्वारा सीखे। हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 से हम 12 तक पढ़ते हैं। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को दंड देता है उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जिसे प्यार करता है, प्रभु जिसे प्यार करता, बहुत प्यार करता है, प्रभु उन्हें डांटता है और उन्हें दंडित करता है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है पुत्र, प्रभु की अनुशासन की अपेक्षा करो, अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि मैं डांटता हूं जिसे बुरा न माने। हालेलुया। हालेलुया। और एक व्यक्ति यदि एक दूसरे व्यक्ति के यदि डांट रहा है तो उसके बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर विचार करो। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है पुत्र प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो। देखो, बुरा नहीं मानो, समझो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को दंड देता है उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं, दंडित करते हैं कि नहीं, उसी तरह हमारा पिता भी हमें डांटेगा और दंडित करेगा। क्या करने के लिए डांटेगा हमें? हाँ, हमें उत्साही करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें उत्साही करने के लिए, क्योंकि मेरा उत्साह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सही बातें हैं।
मेरा उत्साह धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। हमें उत्साह को बढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें उत्साहित बनना है। प्रभु में उत्साहित करने के लिए हमें डांटते हैं। सब लोग अपने बच्चों को उत्साहित करने के लिए डांटते हैं कि नहीं? सब लोग डांटते हैं उत्साहित करने के लिए। जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, प्रार्थना में जाओ, काम में लग जाओ, उत्साहित करते हैं ना। उसी तरह हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमें डांटता है। क्या डांटता है? कि तुम उत्साहित बनो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि अब उत्साह मेरा कमजोर होता जा रहा है। सारे लोगों की उत्साह कमजोर होता जा रहा है। वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, धार्मिकता के काम करने के लिए उत्साह कमजोर होता जा रहा है ना। तो उत्साह को बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। उत्साह को घटाना है कि बढ़ाना है? बढ़ाना है। हमें उत्साह को बढ़ाना है। हालेलुया। 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 पाप में जीवन छोड़ना है,